हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है मूर्ख ब्राह्मण। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। एक बार उसने अपने गुरुजी से आज्ञा पाकर माँ दुर्गा की तपस्या करने का निर्णय लिया। गुरुजी की आज्ञा पाकर वह एक ऊंचे से पहाड़ पर तपस्या करने के लिए चला गया। कड़ी धूप, बारिश, ठंड, तेज हवाएं चलती रहीं, परंतु वह अपनी पूरी भक्ति के साथ एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता रहा। और इसी तरह लगभग 1 वर्ष बीत गया। उसकी कठोर तपस्या देखकर एक दिन माँ दुर्गा उस पर प्रसन्न हुई और उसे दर्शन दिए। माँ दुर्गा के दर्शन पाकर उस ब्राह्मण की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा और माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हो गईं और उन्होंने उसे एक वरदान दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं माते, आपके तो दर्शन ही काफी हैं। परंतु माता की आज्ञा से उस ब्राह्मण ने उस वरदान को स्वीकार किया। तो दुर्गा माँ ने पूछा, बेटा बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो वह ब्राह्मण बोला कि आपकी मुझ पर असीम कृपा है, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, फिर भी अगर आप देना ही चाहती हैं तो मुझे संजीवनी बूटी दे दीजिए। फिर माँ दुर्गा ने उसे संजीवनी बूटी दी और कहा कि इसका उपयोग दुखी और बीमार लोगों के लिए करना। संजीवनी पाते ही वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और फिर उस संजीवनी को लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। वह रास्ते में सोचता चला आ रहा था कि अब तो मेरे पास संजीवनी बूटी है, अब तो गांव में मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो कि गांव के लोग मुझे गांव का मुखिया ही बना दें। और भी ना जाने क्या क्या ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे और वह ख्याली पुलाव पकाते हुए चला जा रहा था। परंतु रास्ते में चलते चलते उसके मन में शंका होने लगी कि क्या यह संजीवनी असली है, क्या यह काम करेगी। यही सोचता हुआ वह एक जंगल में आ पहुंचा। वह चलते चलते बहुत थक गया था, तो वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए घायल शेर पर पड़ी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस संजीवनी का प्रयोग इस शेर पर करूं। तो उस ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस शेर पर संजीवनी बूटी के पत्तों का रस डालना शुरू कर दिया। और जैसे ही शेर पर रस डाला तो मरा हुआ शेर जीवित हो गया। परंतु जैसे ही शेर उठकर खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ा तो ब्राह्मण डर के मारे इधर उधर भागने लगा। परंतु शेर की ताकत के आगे वह टिक ना सका और आखिर में उस भूखे शेर ने उस ब्राह्मण का ही शिकार कर डाला। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे काम करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं और आखिर में हम पछताते रह जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा पहले से ही सोच समझकर सारे काम करने चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।